नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी। क्या आज का कम कल करना चाहिए, ऐसा पोस्टपोन करना चाहिए? सत्यनारायण जी देखिए, हम लोग सक्सेस फिलोसफर हैं और हमारे गुरुजी थे एंड्रू कार्नेगी और उनके शिष्य थे डॉक्टर नेपोलियन हिल। और हमारे गुरु रहे हैं एक से एक महान व्यक्ति इस दुनिया के, जिससे हमने ज्ञान अर्जन किया है। हमारा जो ईस्टर्न सोसाइटी है, जिसमें वेद पुराण उपनिषद, उसके सारांश को मैंने समझने की कोशिश किया है। और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, उनसे मैं राल्फ वॉल्डो इमर्सन से सीखा हूँ और अनेक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनसे हमने सीखा है। तो उन्होंने यही कहा है कि जीवन क्षणभंगुर है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि हम कब हैं या कब नहीं हैं। इसीलिए जब हम जन्मते हैं तो हमें दिन रात यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा समझदार इंसान बने, वैज्ञानिक बने, चिकित्सक बने, राजनेता बने और इस तरह से अपने बुद्धि का प्रयोग करके इस दुनिया को बेहतर बनाएं, जहाँ सुख हो, शांति हो, चैन हो, जहाँ बीमारी नहीं हो, जहाँ अज्ञानता का घनघोर अंधकार नहीं हो, जहाँ लोग का दुश्मन नहीं हो जाए, लड़ाई झगड़े नहीं हो। तो इस तत्वों पर लोगों ने दिन रात मेहनत किया और सबका वसूल यही था कि वो जल्दी में थे। क्या थे? जल्दी में थे, क्योंकि उनको मालूम था क्या है भरोसा देश का, विनश जाए क्षणमाही। बोलिए, क्या है भरोसा देह का, क्या है भरोसा देखा, विनश जाए छिनमाही। विनय सुनय शर्माई। क्या है भरोसा देह का, विनश जाए छिनमाही। तो ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि कब है या नहीं। इसीलिए यत्नशील होना चाहिए कि कुछ सोच समझ के, बुद्धि का प्रयोग करके अच्छे विचारों से लोगों को सम्मानित करें, संबोधित करें, उनके सोच को सुधारें, उनके विचारों में पवित्रता लाएं, उनमें पृथ्वी एक है, परिवार है, ये बात सिखाएं। उनको ये समझाएं कि सारे जीव जंतुओं के साथ आपका व्यवहार अच्छा हो, आत्म सर्वभूतेषु हो सर्वभूत सुखिना। इन सारे विचारों को सिखाने के लिए बुद्ध आए, 80 साल के बाद चले गए। तो जितने भी लोग आए हो, चाहे आए सो जाएंगे, राजा रख फकीर, जितने भी आए हो चले जाएंगे भाई। इसीलिए हमारा समय बहुत ही कीमत होता है। हमारा गुरुजी बुद्ध ने कहा कि तुम्हें तो लगता है कि तुम अजर अमर हो, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यार्थ्यम चिंतित घृति केशेषु मृत्युना धर्माचरित। बोलिए, अजरा अमरवत प्राज्ञो, अजरा अमरवत प्राज्ञो, अजरा अमरवत प्राज्ञो, विद्या अर्थम चिंतित, विद्या अर्धम चिंतेच, घृतिव केशेषु वृत केशेषु, मृत्युना धर्माचरित। मृत्युना धर्माचरे। तो ये हमारे जो ऋषि मुर्षि जितने भी ज्ञानी लोग थे दुनिया के, बोले कि आप जो भी काम करो ये सोच के करो कि आप अजर और अमर हो, क्योंकि आप जो काम करोगे ना वो अजर अमर होगा, इमोर्टल हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं। क्या ग्रेविटी मर गया? बोलो भाई। नहीं। क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मर गया? नहीं। तो काम तुम्हारा अमर होगा। मृत्युमा अमृतम गम्य, मृत्युमा अमृतम गम्य। क्योंकि आप न्यूटन को किस चीज में पाते हो? ग्रेविटी में। क्या शरीर तो नश्वर है, मर गया ना, मर गया ना भाई। लेकिन ग्रेविटी तो देख लिया, खोज लिया उसने। था लेकिन खोज लिया, डिस्कवरी किया। आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने देख लिया कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिससे कि बहुत सारे हमारे फायदे हुए। तो ये लोग जीवन की महत्व को समझते थे, हर क्षण हर पल चलते रहते थे, कभी भी वो समय का दुरुपयोग नहीं करते थे। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी हमारे सिद्धि हुए, हमारे आविष्कार हुए, हमारे जीवन में ज्योति जली लोगों के तपस्या से बनी, वो हर पल हर क्षण सोचते थे, समझते थे, प्रयोग करते थे और इससे जीवन को बेहतर बनाया। आप देखिए, हिंदुस्तान में भी लोग 60-70 साल तक जिंदा रहते हैं। पहले बहुत पहले मर जाते थे, है ना? क्योंकि चिकित्सा नहीं थी, लोग उतने सभ्य नहीं थे, उनकी जो जीवन थी ना उतना मर्यादित नहीं थी, उतना अनुशासित नहीं थी, डिसिप्लिन लाइफ नहीं था। लेकिन आज मेडिकल के बदौलत तो बैसाखी पर ज़्यादा दिन जी रहे हैं। तो ये सब इसीलिए है कि हमारे लोगों ने समय का महत्व दिया। बुद्ध भगवान 80 साल तक जिंदा रहे, लेकिन जब 37 साल के थे तभी दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। पढ़ने वाला नहीं पढ़ा, क्या करोगे? तुम घोड़े को पानी पिलाने ले जाओगे नदी के किनारे, लेकिन घोड़ा अगर बेहुदा हो, बदतमीज हो, नालायक हो तो पानी नहीं पिएगा, हे करके भागेगा। तो बुद्ध तो पूरे दुनिया को समझा के गए और बुद्ध ने यही बोला, और सारे ज्ञानी बोले कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक यू हैव टाइम। क्या बोले बुद्ध?
योर प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक यू हैव टाइम। बट साला कब मरेगा पता नहीं। टाइम क्या है तुम्हारे पास? टाइम नहीं है, कभी भी टाइम आ सकता है। यही बोला हमारा स्टीव जॉब, समय का प्रयोग कर, समय सबसे बड़ी दौलत होती है। यही बोला हमारा कबीरदास, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में पढ़ ले होगी बहुरी करोगे। बोलिए क्या बोला कबीरदास? कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, आज करे सो अब, क्षण में पढ़ ले होगी बहुरी करेगा कब। समय तुम्हारे पास बहुत कम है, इसीलिए अपने समय का प्रयोग। तो उनको फिल्म लगा दीजिए, उनका थोड़ा फिल्म ले लो, वीडियो ले लो। Yes. ये कर्मवीर पुरुषोत्तम को देखिए। राजा नमस्ते, एक मिनट, अन्ना का थोड़ा फोटो लीजिए। एक फिल्म बना है राजू, एक मिनट सुनो, एक मिनट, जैसे आपका मैं ले रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। ये कर्मवीर को देखो, ये दिन रात मेहनत करता है, एक एक क्षण का कीमत समझता है। धन्यवाद सर, थैंक यू। इसीलिए जो भी महान व्यक्ति होते हैं, जिस क्षेत्र में होते हैं, कभी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते। और जो ऐसे लोग होते हैं अपने समय का इस तरह से बर्बाद करते हैं, आज का कल, कल का परसों, इसमें बहुत नुकसान होता है। तो मेरे दोस्तों, साथियों, बहन और भाइयों, बेटी और बेटों, मेरे बिलवेड फ्रेंड्स, आप समय का उपयोग समझिए। कभी भी समय को टालिए मत, उसको बहुत ही बुरी तरह से हम देखते हैं। कल कभी नहीं आता है, टुमारो नेवर कम्स। इसीलिए समय के साथ चलो, जो समय का घड़ी की कांटा के साथ चलो। मैं यही सीखा है, अपनी बेटी को सीखा जब विमेलन चैंपियन बनाने की बात की कि समय के साथ चल। सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। समय जो चला जाता कभी लौट के नहीं आता। पैसे कमा सकते हो, पैसे जाएंगे फिर आ जाएंगे, लेकिन समय चला गया वो कभी लौट के नहीं आता। सत्यनारायण और हम लोग 100 साल के हो गए हैं, कभी हम 10 साल के नहीं हो सकते। लेकिन हमने जो बुनियाद रखी उस समय में, वही आज इसको डॉक्टर बनाया। मुझे दुनिया का ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध बना दिया। मैं बुद्ध हूँ क्या? हो यस हूँ, क्योंकि समय का कदर करता हूँ। थैंक यू।